ठीक होंगे। एक प्रैक्टिकल नोयत का जो है वो लेक्चर आपके सामने लेके पेश कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अबाउट जो आपकी अगर आपका राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, और आपका वो राइट जो है वो क्लोज हो जाए, उसका जितने भी टाइम है वो गुजर चुका हो, राइट आपका क्लोज हो चुका हो, तो उस जो है वो सिचुएशन में आप किस तरीके से, आप कैसे कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं उस राइट को रीस्टैब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली अब मैं आपको ये थोड़ा सा ड्राफ्ट जो है जो मैंने अपने मुकदमे में पेश किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में इसकी जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम देखेंगे किस तरीके से आप कहाँ पे आप ये एप्लीकेशन किस तरह दे सकते हैं वंस योर राइट इज़ बीइंग क्लोज्ड, कि आप उसमें रिटन स्टेटमेंट किस तरीके से फाइल करने की दोबारा परमिशन ले सकते हैं, कोर्ट किस तरीके से आपको असेस करेगा या किस मामला को मद्देनजर रखेगा। तो बेसिकली अब ये एप्लीकेशन बनाई हुई है सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी एप्लीकेशन में 110 में भी मैंने आपको बताया, अर्ली हियरिंग में भी बताया, किसी भी एप्लीकेशन को जब आप देते हैं ऊपर टाइटल होता है जिस कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमा होता है उस कोर्ट को आप जो है उसकी हेडिंग में वो कोर्ट का नाम लिखते हैं, नीचे उसका जो है वो मुसम्मा ये जो उसका टाइटल होता है वो लिखते हैं, उसके नीचे सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के साथ ओरिजिनल केस जो है वहाँ पे चल रहा है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ रिलिंक्विश्ड डीड दस्तबरदारी नामा बियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर 7549 बुक नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 730 डेटेड 29/4/2014 परमानेंट इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, ये उसका जो है वो टाइटल है। अब इसमें एप्लीकेशन देते हैं किसके तहत है, हमारा जब राइट क्लोज हो। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 CPC एक जो ये तो है, होती है विद ऑर्डर 8 रूल 10। अब ऑर्डर 8 रूल 10 को मैं आपको जिस तरह मैंने आपको पहले भी किया था, हम लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लें कि CPC को मैं जो है वो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। उसमें ऑर्डर 8 रूल 10 हम पढ़ते हैं कि क्या उसमें जो है वो लिखा हुआ है। उसमें बेसिकली ये है कि जब राइट क्लोज आपका हो जाए तो आपने क्या ऐसे आपने क्या स्टेप्स लेने हैं अपने वापस उसको रीस्टैब्लिश करके अपना जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल आपने किस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं। ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको पहले मैं इस पर लेक्चर दे भी चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो होती है वन एक्स पार्टी सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से करते हैं। फिर आपका जो एक्स पार्टी हो चुका हो तो आपने उसमें वो उसको सेट असाइड किस तरह करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने एडिंग अ पार्टी 110 की दरखास्त कैसे देते हैं, अर्ली हियरिंग की किस तरह देते हैं, कुछ ये वाली जो है ये बड़ी प्रैक्टिकल नौयत की हैं, इनको ज़रूर आप वीडियोस को देखें और अब इसमें जो है वो प्रैक्टिकली हमें सीखना पड़ता है और चाहिए कि हम किस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस एक ऑन गोइंग प्रोसीजर में लेके चलते हैं, कोर्ट में देते हैं। मैं साथ साथ आपको ड्राफ्ट भी इसलिए शेयर करता हूँ ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ आए कि ड्राफ्ट हम बनाते कैसे हैं और जो हमें असल में जाके यूज़ हो जाती है होती है। अच्छा जी, इसमें हम जो इसमें देखना चाह रहे हैं वो है ऑर्डर 8 है। मैं यहाँ पे इस तरह से सर्च कर लेता हूँ ऑर्डर 8 रूल 10 CPC, फिर वहाँ से हम ड्राफ्ट अपना देखेंगे किस तरीके से होता है। अच्छा, बेसिकली ऑर्डर बेर पर यूजल ऑफ रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 CPC विल शो दैट ऑन फेलियर ऑफ अ पार्टी टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट मे प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट। अच्छा, ये उन्होंने कोर्ट को पावर दी हुई ऑर्डर 8 रूल 10 फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट, ये हम थोड़ा सा इसको मजीद जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ऑर्डर रूल 10 द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर प्रोसीडिंग अंडर रूल 10 therefore is that the court must require the defendant to file the written statement, and if one being so required on being the defendant fails to comply with the order within the time allowed, the court has been given the power to pronounce a judgment against him। ये बेसिकली है। और रूल 10 where any party from whom written statement is required under rule 1 or rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court as the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make, ठीक है। In rule 10 contemplates two contingencies, namely where a party from whom a written statement is required under rule 1 fails to present the same within the time permitted by the court, secondly where a party from
whom a court statement is required under Rule 9, CPC fails to present the same within the time fixed by the court. Under Rule 10, when any party fails to present written statement under any of the circumstances above, the two courts are open to the court. First, the court may proceed to pronounce judgment. Secondly, the court, वो जो ex party होती है, the court may make such order in relation to the suit as things fit. इसमें अप्रोच है डिफरेंट. अच्छा, बेसिकली ये है कि अगर आप टाइम पे ना उसको फाइल करें तो जो कोर्ट है वो जो है आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिसीजन ले सकता है. तो यहाँ पे इस मुकदमे में मेरा जो है वो हो चुका हुआ था, टाइम ख़त्म हो चुका था टू फाइल रिटन स्टेटमेंट. काफ़ी साल उसको गुजर चुके हैं. तो अब उसमें जो है वो क्लाइंट मेरे पास जब आए तो काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था. अब मैंने इस पर परमिशन अप्लाई कर रहा हूँ टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट. अब उसमें देखें नीचे एप्लीकेशन के तहत किसके तहत होगी. रूल 10 order 8 rule 10 and all enabling provisions to permitting to file written statement on behalf of defendant which was closed on 9/2/2021. 9/2/2021 को फाइल इसका जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम था ये क्लोज हुआ था और अब मैं इसमें एप्लीकेशन दे रहा हूँ. अब इसमें लिखेंगे क्या, रिस्पेक्टफुली इशूड दैट द कैप्शन सिविल सूट इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट विच इज फिक्स्ड फॉर 27/5/2021. ये पहला हमारा लाजमी होता है कि हमने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग किसी भी एप्लीकेशन में लिखनी लाजमी है ताकि ट्रेस हो जाए. दैट डिफेंडिंग बीइंग ओनर ऑफ द लैंड बिगिनिंग दिस ड्राइविंग डिस्ट्रिक्ट लॉ. ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया. दैट रिस्पोंडेंट plaintiff filed this instant suit to declaration cancellation of relinquished deed being number this is that the caption suit has been filed with concealment of material facts, illegality with malified intention. ये हम उनको बता रहे हैं कि जो सूट जिस पार्टी ने फाइल की है, ओपोनेंट पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, उसने किस तरीके से जो है वो अपनी मेलिफाइड इंटेंशन जो है वो की और हमारा पार्टी बनना क्यों, हमारा इसमें रिप्लाई फाइल करना क्यों ज़रूरी है. द डिफेंडेंट काउंसिल. अच्छा, मैं बताता चलूँ, सुप्रीम जो क्रिमिनल नेचर, ये सिविल केस की बात हो रही है, क्रिमिनल नेचर में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका टाइम बार्ड नहीं होता कभी भी. जस्ट फूड फॉर थॉट. अच्छा, the defendant counsel failed to submit the written statement and reply of the stay application on behalf and not tell the petitioners defendant regarding close of the right of written statement on 9/2/21. reply of stay applicant on behalf on I will not टेल द petitioners. अच्छा, petitioners को हम बता रहे हैं कि नहीं हम क्यों, ये थोड़ी मिस ड्राफ्टिंग हुई हुई है बीच में, इंग्लिश के थोड़े सब्जेक्चुअल मसाइल हैं, लेकिन एनीवेज ये बता ही रहे हैं हम इसमें कि हम लोगों की जो है बिहाफ है, हमारे बिहाफ पे हमें पता नहीं चला कि आपने कब हमारा राइट क्लोज हो गया. द पिटिशनर डिफेंडेंट होली डिपेंडेंट अपॉन काउंसिल एंड मिसलेड. द पिटिशनर जो थे या डिफेंडेंट जो थे वो काउंसिल पे डिपेंड कर रहे थे और मिसलीड हुए थ्रू द काउंसिल. पुरानी काउंसिल की बात हो रही है. द पिटिशनर डिफेंडेंट अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन 20/4/2021 एंड केम टू नो दैट द राइट ऑफ डिफेंडेंट्स टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इज क्लोज्ड. इसमें थोड़ा सा मैं साथ साथ इसकी अमेंडमेंट भी करता चलूँ. इज क्लोज्ड दैट इफ द पिटिशनर्स डिफेंडेंट इज नॉट, ये इंग्लिश के काफ़ी मसाइल हैं, इज नॉट परमिटेड to file the written statement as well as reply of the stay application, the petitioner defendant shall bear irreparable loss as usual. That the valuable right involved in the present suit and the respondent slash plaintiff conceal facts from the honorable court involved in the present suit and the respondent plaintiff have concealed. इसमें थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश की बेहतरी होनी चाहिए थी. have concealed facts from the honorable court. अब नीचे जो है इसकी it is therefore, जिस तरह आप एक एप्लीकेशन में प्रे करते हैं, it is therefore most respectfully prayed that the application in hand may kindly be accepted and order dated 9/2/21 may very kindly be recalled and a final chance to submit a statement and reply of stay application may very kindly be given in the supreme interest of justice. In the supreme ये देखें repetition हुई है टाइप को जिसको कहते हैं, इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. इसीलिए जो इसकी रीडिंग होती है बड़ी एसेंशियल होती है. मैं भी वीडियो बनाते हुए उसको रीड कर लेता होता हूँ. अच्छा जी, बेसिकली वो ये कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जी अगर नहीं होगा तो सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में काफ़ी मसाइल होंगे, हमें काफ़ी चीज़ें आपको बतानी हैं और हम जो है वो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी कुछ बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इंशाल्लाह. अच्छा, एनीवेज ये प्रेयर है कि जी हमें आप इसको फाइनल चांस दे दिया जाए रिप्लाई फाइल करने का, क्योंकि वरना इरिपेरेबल लॉस होगा पार्टीज़ को. नीचे आपका नाम है, फिर उसके बाद आपको पता है एज यूजुअल एप्लीकेशन के साथ आपका नीचे एफिडेविट भी लगता है और ये एफिडेविट जो है किसी भी एक
हाँ, डिफेंडेंट जो है जो जिसमें रिप्लाई फाइल करना है उसके बिहाफ पे लगेगा, उसका साइंड होगा। ये सेम ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं हमेशा एप्लीकेशन में, जो असल ओरिजिनल सूट में चल रहा है, फिर नीचे एप्लीकेशन के सब्जेक्ट आपने लिखते हैं, एप्लीकेशन अंडर किसके तहत है ये लिख लिया। फिर आपने अपने क्लाइंट का या आपका जो 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 फाइल करना चाह रहा है रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट नंबर जो भी है वो एफिडेविट उसका आपने लिखना है, और वही जो उसका एक बेसिक होता है एफिडेविट बना के, और आपने नीचे वेरिफिकेशन करके और आपने नीचे साइन करके उसको फिल कराना है। हमरा मिसल कराना है तो आप डेट से पहले भी करा सकते हैं, वन ऑन द प्रिस्क्राइब डेट ऑफ हियरिंग, अब जाके इसको सबमिट कराते हैं, फिर नोटिस होते हैं, इस पर बहस होती है, बहस होके फिर उसके बाद आपको फाइल किया जाने देगा इब्तदाई बहस के बाद, या नहीं करने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कभी कभार इस्तेमाल में आती है, लेकिन जब आ जाए तो आपको काफ़ी वकला साहिबान को या काफ़ी काउंसिल्स को इसमें इशू होते हैं, पेश आते हैं कि इसमें क्या करना है, प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। तो दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जिनको इस बात का पता होना चाहिए, इसको अपना यू शुड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रजिस्टर, जैसे तमाम लोगों ने बनाया हुआ है, और इससे आपको काफ़ी उम्मीद है कि जो है लर्निंग प्रोसेस आपका बेहतर होगा। थैंक यू।